हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन मूवी से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं। अगर मैं बोलूं आपको धमाकेदार एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं। एक्शन है मूवी के अंदर, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मतलब आप बहुत गिने चुने एक्शन सीक्वेंसेस है। मूवी हेवीली इमोशनल चीज़ों पर रिलाई करती है, उनका फोकस इमोशंस के ऊपर है। स्पाइडरमैन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमने ट्रेलर में भी देखा था कि जो उसको मतलब जो मेमोरी वाइप कराई थी उसने पूरी दुनिया की अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो उसको अभी मिल रहे हैं। मतलब उसकी जो लव लव लाइफ थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ही इज सिंगल नाउ। तो जो एमजे थी, वो ट्रेलर में भी हमने देखा कि वो किसी और के साथ है ऑलरेडी। तो और वहाँ पे जो पीटर के जो रिएक्शन है वो भी हमने देखे थे। तो वो सेम चीज़ इस मूवी के अंदर भी दिखाई जाती है। उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसका जो इवोल्यूशन है, वो भी हमने ट्रेलर में देखा था कि वो अपनी खुद के जाले बना रहा है नेचुरल तरीके से इंस्टेड ऑफ द वेब शूटर्स। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो रही है, जिसके कारण उसकी डे टू डे लाइफ है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो फंक्शनिंग है, प्लस अपना जो काम करता है स्पाइडरमैन लोगों को बचाना, तो वो कैसे अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई है। उसका पे ऑफ हमको इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करती है मूवी कुछ हद तक इस चीज़ के ऊपर। और हम थोड़ा वो रिलेट भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें फेस हुई है कि आप किसी इंसान के साथ एक टाइम थे, उसके बाद आप नहीं हो, और जब आप उनको किसी और के साथ देखते हो तो आपके ऊपर क्या बीतती है, आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो वो सारी चीज़ें स्पाइडरमैन की इस मूवी में जो दिखाई है वो काफ़ी रिलेटेबल है, काफ़ी इमोशन डेप्थ वाली है, जो मुझे अच्छी लगी। ठीक है, एक्शन सीक्वेंस मैंने बोला कि एक्शंस है लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फाइट ज़्यादा लंबी टिकती नहीं है। और जो कुछ कैरेक्टर्स है जिसके ऊपर इन लोगों ने बहुत हाइप बनाई थी ट्रेलर के अंदर, जैसे कि जो पूरा वो सामुराई निंजा वाला जो ग्रुप था हैंड का, ठीक है, तो उनका कुछ इतना खास रोल नहीं है इस मूवी के अंदर। वो बस क्लाइमैक्स के फाइट सीक्वेंस में आते हैं और कुछ नहीं, बाकी पूरे मूवी में उनका कुछ लेना देना है नहीं इतना। बहुत सारे जो विलन्स के जो पोस्टर्स प्रमोशन में दिखाए थे, ट्रेलर में दिखाए थे, वो बस मोन्टाज में ही निपट जा रहे हैं, समझे। आपको बहुत सारे विलन्स है वो दिखाए जाएंगे स्पाइडरमैन कॉमिक्स से, और कुछ के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन सब का जो अरेस्ट है वो मोन्टाज के सीक्वेंस में ही चला जाता है। बाकी अगर मैं वेब स्विंगिंग वाले जो सीक्वेंसेस है स्पाइडरमैन के, उसको डिस्क्राइब करने का बोलूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी मज़ा आता है। मूवी एकदम कलरफुल है, और जो न्यूयॉर्क का जो पूरा वाइब दिखाया है इसके अंदर वो काफ़ी बढ़िया है। एमजे, नेड और पीटर की जो केमिस्ट्री इस मूवी में है वो हमको पुराने मूवी जितनी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, दे आर अननोन नाउ। लेकिन जब जब भी पीटर अप्रोच करता है उनको, उनसे मिलने की, उनसे कांटेक्ट बनाने की, तो वहाँ पे हमको थोड़ी वो होप जगती है कि शायद ये तीनों फिर से एक साथ आ जाए मूवी के अंदर। बाकी मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन कुछ दे चुका ऑलरेडी। जो मेन जो विलन था इस मूवी का, ठीक है, वो विलन है कि नहीं वो भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आपने जो ट्रेलर में देखा होगा कि कोई चीज़ है जो लोगों के अंदर हॉप कर रही है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और सबकी आंखें हैं वो काली काली दिखाई हुई ट्रेलर के अंदर, तो वो कौन है कौन नहीं, तो उसका मोस्टली लोगों ने गेस कर लिया था कि वो जीन ग्रे होगी, जिसका कैरेक्टर सैडी सिंक ने प्ले किया है। और इसमें भी एक इमोशनल एंगल वाला पूरा एक बैक स्टोरी इसके पीछे है कि वो ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और ये सारी जो चीज़ें हैं जो पोर्ट्रे करी गई थी कि कौन है वो अच्छा है, कौन है वो बुरा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब दिख जाता है, आपको हिंट आ जाती है
कि ये है वो झूठ बोल रहा है, वो है वो फंसाया जा रहा है, मतलब फ्रेम किया जा रहा है। तो वो आपको हिंट ऑलरेडी मिल जाती है, लेकिन आपको बार बार वो स्पाइडरमैन के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ उसको ट्रांजिशन करके फिर आपको वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है बार बार, तो आपके दिमाग में मोस्टली रहता नहीं है। लेकिन वही है कि मेन विलन कोई और है और फ्रेम किसी और को किया जा रहा है। अब अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो स्पाइडरमैन 2 है टोबी मैगवायर वाली, तो उससे काफ़ी मिलती जुलती है, मैं बोलूँगा नहीं मिलती जुलती मेरे भाई। स्पाइडरमैन 2 में जो फाइट सीक्वेंसेस थी वो लंबी थी, एक्सटेंडेड थी और काफ़ी आपको एंटरटेन भी करती है, आपको थ्रिल भी करती है, ठीक है, आपको मज़ा भी देती है, सब कुछ देती है, एंटरटेनमेंट वही हो गया। इसके अंदर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो स्पाइडरमैन 2 में आपको मिलता था एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर। क्योंकि मैंने बोला कि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे वो ट्रेलर में ही रिवील कर दिए थे। अगर इन लोगों ने उनको रिवील नहीं किया होता और सरप्राइज एलिमेंट की तरह ट्रीट किया होता और डायरेक्ट मूवी में रिवील करते, तो मूवी का जो हाइप है वो तो है ही, लेकिन जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता वो। क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी हल्क को रिवील कर दिया था, इन लोगों ने ऑलरेडी जो जीन ग्रे वाला पूरा एंगल है वो भी रिवील हो ही गया था, ठीक है, हैंड वाला भी जो ग्रुप है वो भी रिवील हो गया था, और स्पाइडरमैन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है तो वो भी पूरा रिवील हो गया था। तो मूवी में बचा क्या फिर? मोस्टली मूवी 2 घंटे की है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मूवी करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उनको घूम फिर के एक ही चीज़ के ऊपर आना पड़ता है, वो है स्पाइडरमैन और पीटर का स्ट्रगल, और मूवी अंत तक वो चीज़ करती है। अब ये मूवी एक अलग राउट ले सकती थी, ठीक है, ये मूवी एक अलग राउट ले सकती थी। ये लोग यहाँ पे वेनम को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, नॉट वेनम बट ब्लैक स्पाइडरमैन को, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम का एक जो अंश वो इसी टाइमलाइन में रह जाता है, और बाकी जो एडी ब्रॉक है और उसका जो वेनम का जो सिम्बायोटिक वाला जो पूरा उसका पार्टनर है वो वापस अपनी यूनिवर्स में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक पार्ट रह जाता है और उसको कोई ग्लास में कैप्चर कर लेता है। तो अगर वो चीज़, वो सिम्बायोटिक वाला जो पूरा एक छोटा सा पार्ट था, अगर वो किसी तरह समहाउ पीटर से कांटेक्ट कर लेता और क्लाइमैक्स में अगर पीटर की बॉडी में वो घुस जाता और फिर सैडी सिंक है वो उसके दिमाग में जाकर पीटर को बचाती और वहाँ से स्पाइडरमैन को रेस्क्यू करती, और फिर वहाँ से हमको जो वेनम वाला पूरा अलग एंगल है एक और देखने को मिलता कि अब वो जो सिम्बायोटिक वाला जो पूरा एक एलियन जो है जिसने ऑलरेडी स्पाइडरमैन की पावर टेस्ट कर ली है, तो अब वो मिमिक करता है, किसी और बंदे को ढूंढता है और उसको विलन बनाता है, या फिर स्पाइडरमैन को ही कुछ मतलब, ठीक है, मेरा कॉमिक का नॉलेज इतना अच्छा है नहीं, मैंने एनिमेटेड सीरीज देखी है तो उसके हिसाब से मैं अपना कुछ बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर आई एम सॉरी। मैं बस वही सोच रहा था कि ये वो टोबी मैगवायर का जो ट्रेजेक्टरी था जिसमें उसको ब्लैक स्पाइडरमैन का सूट मिलता है, फिर कैसे एकदम पीटर का जो कैरेक्टर है वो बदल जाता है और कैसे वो एकदम ही अलग तरीके से बिहेव करता है लोगों के साथ, अपनों के साथ, तो ऐसा यहाँ पे हो, फिर उसको रियलाइजेशन हो या फिर उसको कोई बचाए उस डार्कनेस से, तो ऐसा हो तो काफ़ी अच्छा रहता, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने जो थंडरबोल्ट की क्लाइमैक्स वाली जो सीक्वेंस थी वो सेम यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करी है, ठीक है, सैडी सिंक है वो कंट्रोल लूज कर देती है, मतलब जीन ग्रे, और आधे सिटी को अपने कंट्रोल में ले लेती है अपने साइकिक पावर के थ्रू, जिसके कारण वो उनको मार भी सकती थी और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी, लेकिन जब पीटर उसको अपने दिमाग के अंदर जाने को अलाउ करता है उसकी सारी रियलिटी मालूम पड़ती है, वो किस चीज़ से गुजरा है वो मालूम पड़ती है, जिसके कारण उसका चेंज ऑफ हार्ट होता है और फिर वो सब उसको वो छोड़ देती है, और फिर
बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पनिशर है वो बुलेट फायर करता है, स्नाइप करता है, और फिर पीटर है वो बचाता है उसको। तो वो थोड़ा मुझे ठीक ठीक इतना नहीं लगा। ठीक है, स्पाइडरमैन हॉस्पिटलाइज होता है, लोग उसके लिए रूट कर रहे हैं, फिर वहाँ से वो निकल जाता है, और क्या क्या होता है वो सबने मूवी में देखा है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा इट्स अ गुड मूवी। ठीक है, इमोशनल साइड को अगर आपको देखना है, स्पाइडरमैन की अच्छी लगती है आपको, मतलब पीटर पार्कर का स्ट्रगल, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप प्योरली स्पाइडरमैन के एक्शन के लिए जा रहे हो, उसकी फाइट देखने जो जा रहे हो, यू विल बी समवट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, मूवी देखोगे तब आपको मज़ा आएगा, लेकिन जब आप बाहर आओगे फिर आप फिर से सोचोगे वो सारी सीक्वेंसेस के बारे में, तो आपको लगेगा कि इतनी भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 स्टार बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। बाकी एक सीन तो बहुत गंदा था, इसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, यहाँ पे स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन जब जीन ग्रे एमजे के अंदर हॉप कर जाती है और पीटर को लगता है कि उसने एमजे को बचाया है, और जब वो उसके साथ मैनिपुलेशन करती है वो बिल्डिंग के छत के ऊपर, ठीक है, और हम सबको लगा कि उसको याद आ गया। वी वर ऑल लाइक गेटिंग इमोशनल, एवरीथिंग लाइक नाउ शी रिमेंबर्स एवरीथिंग। और फिर जैसे वो वहाँ पे बूम ऐसे पूरा 180 डिग्री पूरा टर्न मार के बोलती है, कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई सबके वहाँ पे एकदम सब शैटर्ड हो गए थे, सब, मतलब सब जितने भी लोग आजू बाजू बैठे थे वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहे थे, और सबकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी वहाँ पे मुझे। तो पूरे मूवी में वो सीन एक जो था वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदे तरीके से स्पाइडरमैन की ली गई वहाँ पर। बट या ओवरऑल अच्छी मूवी है। ठीक है, बच्चों के साथ देखना है तो देख सकते हो। अगर एक किसिंग सीन है, लेकिन इंडिया में शायद उसको रिमूव कर दिया है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बाकी आप देख सकते हो मूवी बच्चों के साथ। ठीक है, बस यही था मेरा रिव्यू। अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।